प्रेगनेंसी में अराउंड 22 किलो वज़न बढ़ा था विच इज़ ह्यूज। साइकिलिंग तो ये मैं 10 मिनट करती हूँ। प्रोटीन कितना खाना है, हेल्दी फैट कितना खाना है, फाइबर कितना खाना है, मूंग दाल चीला, बेसन चीला, स्पिनच बहुत बार खाया। तो मैंने सब कुछ खाया बट पोर्शन साइज में कंट्रोल किया और हेल्दी रेसिपीज़ ट्राई की। इमेजिन आप शीशे के सामने नहीं जा रहे हो क्योंकि आपका वेट इतना बढ़ गया है कि आप उस इंसान को जानते ही नहीं हो। आगे स्ट्रेट एल्बो, वेरी गुड। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। सबसे पहले मैं आपको अपने पिछले साल की फ़ोटो दिखाती हूँ और मैं आपको इस साल की फ़ोटो दिखाती हूँ। यहाँ पे किधर होगी। ये जो वेट लॉस है ये हुआ कैसे, मुझे आजकल बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने वेट लॉस कैसे किया, कितने टाइम में किया और क्या किया कि ये वेट लॉस हो गया। आज मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। आई एम होपफुल ये सब जब आप देखो तो आपको अच्छा लगे। अगर आप वेट लॉस करने के बारे में सोच रहे हो या आपसे वेट लॉस होता ही नहीं या आपको जिम के बारे में कुछ नहीं पता या आप कितनी बार करने का ट्राई कर चुके हो और कभी नहीं होता, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना। आई एम होपफुल ये सब जब आप देखो तो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। वेट लॉस से पहले वेट गेन के बारे में बात करते हैं। तो मेरा प्रेगनेंसी में अराउंड 22 किलो वज़न बढ़ा था विच इज़ ह्यूज। मतलब काफ़ी ज़्यादा इसका जो पोर्शन है वो मेरा आफ्टर डिलीवरी हुआ था। तो जब प्रेगनेंसी में मेरा ओके बढ़ा, बट जब मेरा डिलीवरी के बाद वज़न इतना बढ़ गया कि आज जो मुझे आ रहा है 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद मुझे वो कपड़े नहीं आते थे। मेरा फेस पूरा मतलब स्वेल हो गया था और मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये हो क्या रहा है और वो बढ़ता ही गया। बिकॉज जब आपका बढ़ता है ना, आप इतने स्ट्रेस में आ जाते हो कि फिर आपको समझ नहीं आता कि ये क्यों बढ़ रहा है। और वो स्ट्रेस से और रेजिंग अ न्यू बॉर्न और फिर इमोशनली ईटिंग, ऑल्सो लिविंग अलोन इन द US, तो मेरा वेट ऑलमोस्ट 22 किलो बढ़ गया था। उससे पहले भी मेरे वेट गेन्स हुए हैं बट ये वाला काफ़ी ज़्यादा था और मैं अपने आप को पहचान नहीं पा रही थी। इमेजिन आप शीशे के सामने नहीं जा रहे हो क्योंकि आपका वेट इतना बढ़ गया है कि आप उस इंसान को जानते ही नहीं हो। क्योंकि जो आप अपने आप को इमेजिन करते हो और वो जो सामने है वो दोनों बहुत अलग इंसान है। एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी बैड फीलिंग एंड आई हैव लिव्ड विद दैट फीलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल आई डिसाइडेड कि चीज़ें बदलनी चाहिए। तो ये वेट लॉस मैंने शुरू कब किया, ठीक है। तो मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था लास्ट अक्टूबर, जब एक तो 1 साल की हो गई थी, कि इनफ, अब तो वेट लूज़ करना है चाहे कुछ हो जाए। बट इसको ठीक करने में मुझे 1-2 महीने लगे। आई थिंक दिसंबर एंड या जनवरी से मेरा जो वेट लॉस है वो शुरू हुआ था। उससे पहले मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था, बट मैं जिम जाती थी तो मैं इतना थक जाती थी कि मुझसे बाकी चीज़ें नहीं हो पाती थी। एंड वहाँ पर आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप चीज़ें ना करो, तो फिर ऊपर नीचे चीज़ें होती गई। ऑल्सो मेरा इमोशनल ईटिंग का प्रॉब्लम है कि मुझे अच्छा फील करने के लिए हाईलाइट ऑफ द डे इज़ व्हाट एम आई ईटिंग, उसको चेंज करने में 1 आध महीना लगा। तो आई थिंक जनवरी से दिसंबर एंड से मैंने अच्छे से शुरू किया। उससे पहले आई वाज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ मेंटली कि ये ऐसा चलेगा। एंड बीच बीच में सेटबैक्स आते थे बट फिर मुझे लगता था कि नहीं, वापस से मुझे आना है। तो आई थिंक मेजर वेट लॉस जनवरी के बाद शुरू हुआ, पर अक्टूबर से मैंने अपने आपको प्रॉमिस किया था कि अब चीज़ें बदलनी है। तो 1-2 महीने तो आपके चले जाते हैं टू हैव दैट स्विच, क्योंकि अगर आप इंस्टेंट स्विच करोगे ना तो फिर आप वापस एक दिन आपका सब्र का बांध टूट जाएगा और आप वापस चले जाओगे। तो मैंने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बदली। स्टेप बाय स्टेप मैंने वॉकिंग शुरू की, स्टेप बाय स्टेप मैंने जिम जॉइन किया, स्टेप बाय स्टेप मैंने कैलोरीज थोड़ी सी काउंट करनी शुरू की और स्टेप बाय स्टेप हेल्दी माइंडसेट रखा कि कैसे हेल्दी रेसिपीज़ बना के, कैसे प्रोटीन का इंटेक बढ़ा के, कैसे चीज़ें मैनेज करके वेट लॉस कर सकते हैं। और वो हुआ। एक चीज़ जो मैंने कभी नहीं की वो है जिम जाना, बट इस बार मैं जिम गई और चीज़ें बदली। अभी मैंने कुछ क्लिप्स कल शूट किए कि मैंने जिम में क्या क्या किया, तो आप देखना कैसे बैक, चेस्ट, लेग्स, ट्राइसेप्स, ये सब के मैंने वर्कआउट्स किए हैं। कैसे कार्डियो करना है, कार्डियो एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इन सब का बेसिक क्राइटेरिया क्या है। अगर आप जिम नहीं गए हो कभी या आपसे जिम होता ही नहीं है तो आप देखना कि कैसे शुरू के बेबी स्टेप से आप जिम में जा सकते हो। और थोड़ा भी करना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत इफेक्टिव होता है। एक चीज़ जो आपको एक्चुअली में हेल्प करेगी वेट रिड्यूस करने के लिए वो है एक्सरसाइज। मैं बहुत बुरी थी इसमें। मैंने 1 महीने में 1-2 बार जिम चली गई तो मुझे लगता था बड़े मज़े आ गए, अब तो मतलब हो ही जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। और मुझ पर स्ट्रेंथ नहीं थी, स्टैमिना नहीं था और मुझे नहीं पता था कि कैसे शुरुआत करनी है। तो अगर आप शुरू करने के बारे में सोच लो कि एक्सरसाइज कैसे शुरू करनी है, कार्डियो कैसे करना है और बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करने के लिए, तो आपकी वीडियो ज़रूर देखना। और मुझे अभी करते हुए हो गए 6 महीने और बोला जाता है कि 80% आपका फूड है जो आप खा रहे हो और 20% है कि जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो। तो आई थिंक 20% में हमेशा पीछे रह जाती थी क्योंकि मैं कभी नहीं ट्राई करती थी। तो अभी मैं अपने जिम में हूँ
और मैं आपको बहुत बेसिक एक्सरसाइजेस दिखाने वाली हूँ जो मैं पिछले 1 महीने से कर रही हूँ और 6 महीने से मैं खुद अपने आप कर रही हूँ कुछ बट आई थिंक अब मैंने यहाँ पे आके इंडिया में कुछ सीखा है, तो अभी आप वो देखना। मैं आपको अपने पर्सनल ट्रेनर से भी मिलवाती हूँ जो है शिवा भैया। हाय, कैसे हो आप? कम हो रहा है वजन? हो रहा है, ठीक है। तो भैया मेरे साथ लगे हुए हैं कब से और भैया ने मुझे बेसिक सिखाया। तो हमने क्या क्या कर लिया अभी तक? साइकिल स्टार्ट करेंगे, हाँ उसके बाद हम वर्कआउट करेंगे। ठीक है, पहले हम साइकिल कर रहे हैं फिर हम वर्कआउट कर रहे हैं। और अभी चल रही है साइकिलिंग, तो ये मैं 10 मिनट करती हूँ। है ना कि वर्कआउट करके अच्छा लगता है, या फिर बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि वर्कआउट करेंगे तो उन्हें अच्छा फील होता है, या फिर इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ जो कभी स्किप नहीं करना चाहते। मेरा अभी वो वाला स्टेज नहीं आया। आई डेफिनेटली फील गुड, बट अभी भी मुझे घर से निकलने में और यहाँ आने में थोड़ा टास्क होता है। यहाँ के मुख्य, बट आई थिंक घर से निकलना इज स्टेप जो काफ़ी ड्रामेटिक होता है मेरे लिए, क्योंकि तो होती है अभी यहाँ पे फिर भी मैं आ जाती हूँ। आई एम श्योर यूएस जाके मुझे प्रॉब्लम होने वाली है, और मुझे डर भी लग रहा है साथ में कि ये जो वेट मेरा रिड्यूस हुआ है ये वापस ना आ जाए। बट देखते हैं कि क्या होगा। और ना तो एटलीस्ट कुछ केजीज कम करने का ट्राई करते हैं। और अभी चल रही है क्रॉस ट्रेनिंग, तो इसका टैक ये है जो मैं करती हूँ 5 मिनट सीधा, मतलब ऐसे, और 5 मिनट बैकवर्ड डायरेक्शन में। उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ये मुझे इनफैक्ट जिम ज्वाइन करके ही आया, काफ़ी सारी चीज़ें पता भी नहीं होती है। तो अगर आप ये करोगे तो पसीना भी आई थिंक ज़्यादा निकलता है, और वो जो ऑप्टिमाइजेशन होता है कि ये जो कैलोरीज बर्निंग का, वो काफ़ी ज़्यादा सही रहता है। एंड इसी के साथ कार्डियो डन। अभी हम करने वाले हैं 3 तरीके की एक्सरसाइज, बहुत बेसिक है। तो पहले मैं ऊपर से लेके नीचे, फिर क्या बोलते हैं इसको? 4 बेंडिंग। तो सबसे पहले 4 बेंडिंग, फिर फिर उसको क्या कहते हैं? साइड्स। मैं आपको करके दिखाती हूँ, मुझे नाम अच्छे से नहीं पता, बट मेरे को जितना आता है मैं करके दिखाती हूँ। आप बता देना एक बार। चलो शुरू करते हैं कार्डियो। 4 बेंडिंग, ठीक है। क्रॉस बेंडिंग करने वाले हैं अभी हम। अब हम करेंगे साइड्स। तो अभी जो हमने किया उसके हमें 3 सेट करने होते हैं, 20-20-20। और पानी पीने का कितना इंपॉर्टेंट है, तो बोलती होती पानी पीना है, पानी पीना है। ये पर वर्कआउट के बीच में बहुत हल्का एक से। और जैकेट भी पहननी चाहिए, वो मैंने पहनी नहीं। जैकेट मुझे बहुत गर्मी लगती है, और अदरवाइज आप जैकेट पहन सकते हो, उससे फ़र्क पड़ता है क्योंकि बॉडी में स्वेटिंग, हीट, फैट लॉस। अभी हम करने वाले साइड्स में करके दिखाती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। नॉट वेरी गुड एट इट, बट आई एम ट्राइंग। और इससे एक्चुअली मेरी जो साइड वाला फैट है ये जाता है, जिसकी मुझे सख्त ज़रूरत थी। और अभी मुझे ये भी करने हैं 2 सेट। बाय द वे जिम में बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे शुरू करें। तो आई गेस कैसे शुरू करें, धीरे धीरे कर सकते हो। हाँ, जो चेस्ट से स्टार्ट करते हैं, चेस्ट, ट्राइसेप, बैक, बाइसेप, शोल्डर, लेग्स। ठीक है। तो आज हम क्या कर रहे हैं वैसे बाय द वे? आज में हम करेंगे हम बैक और बाइसेप। ठीक है। और हमने चेस्ट किया था, तो चेस्ट के भी अलग अलग टाइप के वर्कआउट्स होते हैं, तो उसके मैं कुछ क्लिप्स डाल दूंगी जो मैंने बीच बीच में डाले हैं। आप देखना उसमें कैसे कैसे, आई थिंक फ्रंट चेस्ट, बैक ऑफ, क्या बोलते हैं उसमें, कौन कौन से अलग अलग किए थे हमने? वो हमने करे फ्लैट बेंच, हाँ, बटरफ्लाई, इंक्लाइन बेंच, डंबल प्रेस, हाँ। एंड प्लेट, वो बिट और बटरफ्लाई। हाँ जी, डिक्लाइन बेंच और फ्लोवर। बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो सीखने में बहुत टाइम वो लगता टाइम है। लगेगा थोड़ा सा। आई थिंक 4-5 महीने चाहिए सीखने के लिए, बट अभी जो भैया सिखा रहे हैं मैं वो आपको वो दिखा देती हूँ। तो वेट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, अच्छा, कि आपसे अच्छा। कितना होता है। वेट अपने हिसाब से। मैं सही कर रही हूँ? हाँ आप जी, कर रहे हो? ये ठीक है। नहीं ठीक है भाई, ठीक है, चलो स्लो। फॉर द बैक है ना? हाँ जी, हाँ जी। ये बैक के लिए है एक्सरसाइज। ठीक है, इसको करेंगे अल्टरनेट डंबल। ठीक है, हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे? स्लो। हाँ, स्लो, वेरी गुड, स्लो। ये किसके लिए? ये बाइसेप के लिए। ठीक है। ठीक है, और जो हमने करा है फ्रंट पुल डाउन, हाँ। वो हमारी बैक के लिए है। तो बैक और फ्रंट की एक्सरसाइज एक हाँ साथ जी, होती है। बैक एंड बाइसेप्स होती है। बैक और बाइसेप हाँ एक जी, साथ होती है, हाँ जी। और चेस्ट होती है तो चेस्ट एक साथ करते हैं। चेस्ट होती है, उसके साथ में ट्राइसेप होती है। हाँ। पर भाई आपको मैंने ट्राइसेप स्टार्ट नहीं कराई है। ठीक है। ठीक है,
वो भी करेंगे इस फ्रंट साइड। और बैक कर रहे हैं। हाँ जी, तो एक हमने जो किया वो करेंगे और फिर वो फ्रंट था, ये बाइसेप है, ठीक है। तो एक सेट बैक का, एक सेट बाइसेप का, ठीक है। और ठीक है। वजन ना हल्के हल्के उठाना हाँ जी, शुरू में, क्योंकि जिसमें अब ज़्यादा उठाओगे- वजन कम और रेपिटेशन हम ज़्यादा रखेंगे, 120। हाँ, ये ठीक मैंने है। बोला था कि अगर हाँ आप जी। 5 किलो उठाओगे तो आपसे 1 होगा, तो इससे अच्छा हाँ जी। 2.5 किलो उठा हाँ के जी, हाँ 3 जी। सेट करो, वो ज़्यादा इफेक्टिव हाँ जी, हाँ जी। चलो 1 आर्म रोइंग, ठीक है। ठीक है। तो देखते रहना, हाँ अगर आपके जी, पास ये चलो इक्विपमेंट है बैक सेट, चेस्ट आउट, वेरी तो आप गुड। कर लेना। अगर आपके पास ये इक्विपमेंट नहीं है तो फैंसी, ज़रूर थोड़ी फैंसी इक्विपमेंट्स लो, कैसे नहीं, भी हो कोई सकता दिक्कत नहीं है। है। अब देख लेना, ये हाँ जी। हमारे घर पे तो है नहीं यूएस वाली हाँ, मशीन। कोई नहीं, कमर बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखो मैम, चेस्ट आउट, वेरी गुड। पूरा खींचो, एल्बोस को पूरा पीछे ले जाओ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इससे क्या होता है, बैक फैट ना। हाँ जी, बैक कितने हो गए? अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और अभी कर रहे हैं बटरफ्लाई, मैं हाँ। काफ़ी देखती थी लोगों को करते हुए। हाँ जी, इसमें वेट अपने हिसाब से करना अपने है। हिसाब से। हाँ जी, ऐसा नहीं कि कोई और अच्छा नहीं, कर रहा है नहीं, नहीं, तो नहीं, उनसे नहीं। competition अपने हिसाब से, करना है। कॉम्पिटिशन नहीं करना। अपने हिसाब से करोगे तो सही रहेगा। इससे क्या काम होता है भैया? चेस्ट के लिए होते हैं मैम। चलो आगे सेट एल्बो, वेरी गुड। A few moments later. ये जो किया मैंने बटरफ्लाई, ये आप वो जो चेस्ट की एक्सरसाइज है उसके साथ कंबाइन कर सकते हो, और आपको 15-15 के 3 सेट करने हैं। A few moments later. ये जो किया मैंने बटरफ्लाई, ये आप वो जो चेस्ट की एक्सरसाइज है उसके साथ कंबाइन कर सकते हो, और आपको 15-15 के 3 सेट करने हैं। और वापस अभी हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो थोड़ी सी कार्डियो, थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और थोड़ी सी ऐसे बेसिक एक्सरसाइज का मिक्स करना होता है। और हर दिन थोड़ा अलग अलग टाइप का एक्सरसाइज हम ट्राई करते हैं। आज हम जो भी कर रहे हैं मैं आपको ट्राई कर रही हूँ दिखाने का। अभी हम कर रहे हैं प्लैंक्स। चलो रेडी, 40 सेकंड, चलो स्टार्ट। तो आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, पिछली वाली एक्सरसाइज साइड से होती है, इसको ऐसे ऐसे करना होता है। तो अभी हम कर रहे हैं एल्बो टच। पीछे से कॉपीराइट आ रहा है, म्यूजिक चल रहा है, तो मैं करके दिखाती हूँ कैसे करना है। हेल्दी फैट कितना खाना है, फाइबर कितना खाना है, और ये सब का जो कॉम्बिनेशन है वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कार्ब्स छोड़ दोगे तो फिर वो वापस आपको मन करेगा। तो मैंने सब कुछ खाया बट पोर्शन साइज़ में कंट्रोल किया और हेल्दी रेसिपीज़ ट्राई की। जैसे मैंने चिया पुडिंग ट्राई किया, तो चिया पुडिंग, चिया दही, उसमें कोको पाउडर हल्का सा हनी रात में डाल दिया और सुबह खा लिया। जैसे मैंने एग्स बहुत बार खाए, मैंने वेजिटेबल ऑमलेट्स बहुत बार खाए, और मैंने कुछ रेसिपीज़ लिखी हैं जो मैंने इस बीच में बनाई है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे मैंने मूंग दाल चीला, बेसन चीला, स्पिनच बहुत बार खाया, चिकपी सैलड, मतलब अगर आप चने उबाल रहे हो तो उसमें प्याज, टमाटर, खीरा, कुछ और आपको पसंद है हल्का सा आप चाट मसाला डाल के खा सकते हो। अगर आप स्टिर फ्राई वेजिटेबल्स बना रहे हो तो जो आपको अच्छी वेजिटेबल्स पसंद है वो डालो, ब्रोकली डाल सकते हो आप, उसमें फिर ऊपर से ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल के हल्का सा फ्लेवर इन्हांस कर सकते हो, तो मैंने वो खाया। बीटरूट रायता मेरा ऑल टाइम फेवरेट था, मैंने बहुत बार खाया। रोटी में जब मैं बनाती थी उसमें मैं हल्का सा रागी या बाजरा का ब्लेंड डाल देती थी, उससे फ़र्क पड़ा। मखाने का चाट मैंने बहुत बार खाया, तो मखाने को हल्का सा घी में फ्राई करने का, और फिर उसमें मखाने के साथ आप हल्की सी दही डाल दो, ऊपर से घर की बनी हुई और चटनी डाल दो, बहुत टेस्टी लगता है। जीरा पाउडर डाल दो, वो बनाया मैंने। और छाछ बहुत बार पी मैंने, वो काफ़ी ज़रूरी थी। एक मैंने एंटी इन्फ्लेमेशन टी बनाई थी जिसमें जीरा, अजवाइन, सौंफ, मेथी, ये सब मैं रात में एक बार बॉईल करके रख देती थी। सुबह जब मैं उसमें गर्म करती थी तो हल्का सा अदरक कस देती थी, और फिर मैं उसको ऐसे 2 या 3 बार पी लेती थी। तो एंटी इन्फ्लेमेशन टी काफ़ी सही रहती है, आप वो शुरू कर सकते हो। अगर आपको गर्म नहीं पीना तो आप छाछ पी सकते हो या हल्का सा लाइम वाटर पी सकते हो, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ठीक है। ऑल्सो आप देख लो कि आप क्या खा रहे हो, ऐसा नहीं कि आप बाहर जाओगे तो आप पूरा टाइम घर का ही खाओगे। मैंने ऐसा
पर्सनली नहीं किया। जैसे अगर मैंने एक मील बाहर खा ली है तो 2-3-4 दिन मैंने बहुत अपना जो कैलोरी काउंट है वो नीचे रखा। और जो खाने का ये है ना कि अगर आपको खाना पसंद है तो आप ऐसा नहीं कि आप अपना पूरा लाइफस्टाइल ही स्विच कर दोगे। तो पोर्शन कंट्रोल आप कर सकते हो। जैसे मेरे को आइसक्रीम खाना पसंद है तो ऐसा नहीं कि सामने आइसक्रीम है कि मैंने खाया ही नहीं, या फिर वो वाला फंडा नहीं है यहाँ पे कि मैंने 20 साल से रसमलाई नहीं खाई, मैंने छोले भटूरे छोड़ दिए। मैंने सिर्फ और सिर्फ पोर्शन कंट्रोल किया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आइसक्रीम 1 स्कूप खाती थी, अब मैंने 1/4 स्कूप ले लिया सिर्फ टेस्ट के लिए। क्योंकि अगर आप टेस्ट छोड़ोगे ना, मतलब फॉर अ पर्सन लाइक मी, मैं तो फ्रस्ट्रेट हो जाऊँगी और फिर मैं आराम से ज़्यादा खा लूँगी। तो मैंने प्रोटीन बढ़ाया है, एग्स बढ़ाए हैं। अगर आप नॉन वेज खाते हो तो आप वो सब खा सकते हो जो मैं नहीं खाती हूँ, तो उससे काफ़ी हेल्प होती है। बट आप देखो कि आप बेसिक खाने को कैसे फ्लेवरफुल बना सकते हो और उसे इंजॉय कर सकते हो। अगर आपको बाहर जाके टिक्की खाने का मन है तो मैंने तो खाई है, बट जैसे पहले मैं 1 खाती थी, अब मैंने आधी खाई है क्योंकि मैं यहाँ हूँ और ये वाला खाना वहाँ नहीं मिलेगा, तो मैंने थोड़ा थोड़ा खाया है, बट मेजर मैंने कंट्रोल किया है। ऑल्सो एक और चीज़ की जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप खाना खाने के बाद ये देखो कि आप वॉक कर रहे हो, उससे पहले थोड़ा सा पानी पी लो ताकि आप कम खा सको, ताकि थोड़ी सी आपकी भूख कम हो जाए। और सो जाओ टाइम से, वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ इट वाज स्मॉल और मैं हैंडल रात में उठती थी, वो तो मेरी स्लीप पूरी नहीं हो पाती थी। अब थैंकफुली सिचुएशन इज़ बेटर, तो मैं सो पा रही हूँ, बॉडी को रेस्ट दे पा रही हूँ, कैलोरीज़ देख के थोड़ा खा रही हूँ, बट डोंट गो टू हार्ड ऑन इट। अदरवाइज़ तुम फिर खाने से काफ़ी टॉक्सिक रिलेशन हो जाता है कि ओ ये तो 400 किलो का है, ये तो मैं एंजॉय ही नहीं कर सकती। अगर आपने आज 200-300 कैलोरीज़ का खाया है तो 2 बचे हुए मील्स अपने थोड़े से लाइट रखो, मखाना चाट खा लो, समथिंग लाइक दिस। हैव डिनर बिफोर 7:30, स्लीप ऑन टाइम, डू द कैलोरी काउंट एंड बी हैप्पी। क्योंकि अगर आप दुखी होकर वेट लॉस करोगे ना तो एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और आपको लगेगा बस अब नहीं होगा, तो वो सिचुएशन में नहीं आना है। आपको पता है मुझे अभी भी 10 किलो कम करना है टू गो बैक टू माई प्री प्रेगनेंसी वेट। जब मैं लंदन टू US आई थी, वो वाले वेट में और अभी वाले वेट में भी 10 किलो का अंतर है। अभी भी बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे कपड़े नहीं आते, अभी भी मुझे कभी कभी लगता है कि ये चल क्या रहा है। 22 किलो कम नहीं होते, तो मैंने सोचा है मैं धीरे धीरे करूँगी। अगर आप वेट लॉस के बारे में सोच रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत करी हुई वेस्ट नहीं होती, थोड़ा सा डिसिप्लिन रखोगे तो चीज़ें एक्चुअली में बदलेंगी। डोंट गो टू हार्ड ऑन योर सेल्फ, अदरवाइज यू विल फॉलो इन द ट्रैप ऑफ गोइंग बैक। मेरे साथ वो बहुत साल हुआ है, तो वो मत करना। टाइम से सोना, अपनी बॉडी को थैंक यू बोलना, और ये जो आप कर रहे हो आप अपने लिए कर रहे हो, मतलब कपड़े या फिर मेकअप या फिर ट्रैवल वो सब एक तरफ है, बट अगर आप खुद से अच्छा फील करोगे ना अपनी बॉडी के साथ, वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है, तो वो धीरे धीरे आएगी। आई होप मैं अपनी इमोशनल ईटिंग मैनेज कर सकूँ, आई होप मैं अपना थायराइड मैनेज कर सकूँ, आई होप ये जो मेरी जर्नी है वो ऐसे ही रहे और मेरे अनदर 10 kgs लूज़ हो जाएँ, अनदर 6-7-10 मंथ्स, देखते हैं कब तक। अगर वो लूज़ हो गया ना तो फिर से एक वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। अगर आप मोटिवेट हुए हो इस वीडियो के साथ, या आपने कुछ नया सीखा इन टर्म्स ऑफ वर्कआउट, इन टर्म्स ऑफ डाइट, इन टर्म्स ऑफ एंटी इन्फ्लेमेशन, या आपने कुछ भी नया सीखा, तो मुझे कमेंट्स में बताना। अगर आपको मेरी जर्नी ऑफ वेट लॉस अच्छी लगी और आपको लगा कि कुछ बदलाव हुआ है, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। थैंक यू, प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।